साथियों, भारत सरकार मोदी सरकार द्वारा लॉन्च किए गए 15 ऐसे सरकारी कार्ड जो कि हर किसी के पास होने चाहिए। इन सरकारी कार्ड की सहायता से जितनी भी सरकार द्वारा नई नई योजनाएं चलाई जाती हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ भी इन्हीं कार्ड के द्वारा दिया जाता है। और अभी भी देश में बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। और तो और इन सभी सरकारी कार्ड को देश के कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन साइबर कैफे से मात्र 15 से 20 मिनट में बनवा सकता है। अगर आपको किसी भी सरकारी योजना का फायदा लेना, फिर चाहे वो आवास योजना हो, मुफ्त गैस सिलेंडर योजना हो या महीना सम्मान योजना हो, यहाँ तक कि लाडली बहना योजना जैसे सैकड़ों योजनाओं का फायदा आपको लेना है और ये कार्ड आपके पास नहीं है तो फायदा नहीं मिलेगा। तो कौन से हैं ये 15 सरकारी कार्ड, क्या क्या फायदा इन कार्ड को बनवाने से मिलेगा, पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में मात्र 15 मिनट में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही काम की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं सभी 15 कार्डों के बारे में विस्तार से। तो साथियों, सबसे पहला कार्ड है ई श्रम कार्ड। जी हाँ, अगर आप इस कार्ड को बनवा लेते हैं तो इस कार्ड के जरिए सरकार आर्थिक मदद देती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो सरकार की तरफ से 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और यही नहीं, मुफ्त आवास योजना, शौचालय योजना और पीएम उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर भी इस कार्ड के जरिए दिया जाता है। तो ये कार्ड कौन कौन बनवा सकता है ये जान लेते हैं। तो अगर आप कोई लेबर, नाई, धोबी, दर्जी, रिक्शा चालक, पेंटर, वेल्डर जैसे किसी भी प्रकार का काम करते हो, आप श्रमिक हो, तो यह कार्ड आपको बनवा लेना चाहिए क्योंकि यह किसी वरदान से कम नहीं है जो कि सरकार आपको दे रही है। तो ये कार्ड आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से बनवा सकते हो। अब साथियों, अगला कार्ड है आयुष्मान कार्ड। ये कार्ड को आप समझ लो, किसी वरदान से कम नहीं। इस कार्ड के जरिए सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किसी भी ऑथराइज्ड प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में दिया जाता है। अगर किसी को कोई ऑपरेशन करवाना है, कोई छोटी से बड़ी बीमारी भी है, तो इस कार्ड के जरिए इलाज तो होगा ही, साथ ही दवाइयों और आने जाने का खर्चा तक इस कार्ड में शामिल होता है। और ऐसा भी नहीं कि एक बार आपने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए तो कार्ड किसी काम का नहीं रह गया। अगले साल फिर 5 लाख रुपए सरकार इसमें रिन्यू कर देती है। तो यह कार्ड भी आपको अभी से ही पूरे परिवार का बनवा लेना चाहिए। और अभी के समय यह कार्ड आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से बन जाता है और फिर चाहे आप कितने ही गरीब या अमीर हो, यह कार्ड बनवा सकते हो। अब साथियों, अगला कार्ड है आभा कार्ड। तो यह भी वैसे तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड से बिल्कुल अलग है। यह कार्ड आपके काम तब आता है जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। इस कार्ड में मरीज की पूरी स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी शामिल होती है, जैसे कि उसको कौन सी बीमारी है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, क्या दिक्कत है, कौन सी दवाइयां चल रही हैं। तो ऐसी सभी जानकारी इस कार्ड में डिजिटल रूप से मौजूद होती है। इस कार्ड को आप ऑनलाइन तरीके से घर बैठे ही बनवा सकते हैं। अब साथियों, अगला कार्ड है हैप्पी कार्ड। इस कार्ड को बता दें, सभी गरीब परिवारों के लिए लॉन्च किया गया है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड है, पीला, गुलाबी, अंत्योदय, बीपीएल, तो इस कार्ड के जरिए आप राज्य की किसी भी रोडवेज बस में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, 9,000 रुपए तक की शॉपिंग और मेट्रो यात्रा भी इस कार्ड के जरिए की जा सकती है। हालांकि सरकार ने बिल्कुल छोटा सा चार्ज इस कार्ड को बनवाने के लिए रखा है, जो कि मात्र 50 रुपए है। तो इस कार्ड को आप चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से बनवा सकते हैं। अब साथियों, अगला कार्ड है एनसीएस कार्ड, यानी नेशनल कैरियर सर्विस कार्ड। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी नौकरी या रोजगार की तलाश में है तो इस कार्ड के जरिए उसे बड़ी ही आसानी से नौकरी मिल सकती है। इस कार्ड में आपकी पूरी जानकारी डिजिटल रूप से सत्यापित होती है, जैसे आपका नाम, ईमेल, पहले कहां काम किया है, क्या काम किया है, आपकी शिक्षा। एक तरह से यह कार्ड डिजिटल रिज्यूमे की तरह काम करता है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि सरकार आपकी पात्रता और आपके काम या अनुभव को देखते हुए आपकी पूरी जानकारी अपने आप कंपनियों को भेजती है, जिससे कि कंपनियां आपको खुद जॉब के लिए ईमेल या फोन करती हैं। यहां तक कि अगर कोई सरकारी पद खाली हो या कहीं वैकेंसी हो तो सरकार आपको मोबाइल पर मैसेज के जरिए बता देती है। तो ये सभी फायदे इस कार्ड को बनवाने पर सरकार देती है। अब साथियों, अगला कार्ड है लेबर कार्ड। तो यह कार्ड अब तक का ऐसा कार्ड है जिससे सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलता है जो इसके अंतर्गत आते हैं। लगभग 40 से ज्यादा योजनाओं का लाभ लेबर कार्ड से अब भी के समय मिल रहा है। और अगर कोई इस कार्ड को बनवा लेता है तो लगभग पूरे खर्चे, फिर चाहे वह घर का खर्चा हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हो, ऐसे सभी खर्चे लेबर कार्ड से निकल जाते हैं। तो यह कार्ड उन सभी व्यक्तियों का बनता है जो लेबर
मजदूरी, पेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, मिस्त्री, दर्जी आदि का काम करते हैं। इसमें कुछ शामिल योजनाओं के बारे में बताऊं तो इस कार्ड के जरिए सरकार बच्चे के जन्म पर 33,000 रुपए, लड़की की शादी पर 91,000 रुपए, छात्रवृत्ति, मुफ्त लैपटॉप जैसी 40 से ज्यादा योजनाओं का लाभ अब भी दे रही है। तो अगर आप इसके पात्र हैं तो आपको भी यह कार्ड जरूर से जरूर बनवाना चाहिए। अब साथियों, अगला कार्ड है जीवन ज्योति बीमा योजना कार्ड। इस कार्ड के जरिए सरकार की तरफ से 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है, जिसमें अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो 30,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, और यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो यह भी अभी के समय में सभी को जरूर बनवाना चाहिए, जो कि ऑनलाइन तरीके से बन सकता है। अब साथियों, अगला है राशन कार्ड। तो इस कार्ड को तो हर कोई जानता होगा। पूरे भारत देश में लगभग 90 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आपको पता ही होगा कि राशन कार्ड से मुफ्त राशन मिलता है, जिसमें गेहूं, चीनी, तेल वगैरह दिया जाता है। लेकिन यही नहीं, अगर आपके पास कोई घर नहीं है तो मुफ्त आवास योजना का लाभ और मुफ्त शौचालय, फ्री या सब्सिडी रेट पर गैस सिलेंडर का लाभ भी आपको राशन कार्ड से ही मिलता है। और अभी के समय में तो सरकार राशन कार्ड पर 1,000 रुपए भी दे रही है, जो लोग ई-केवाईसी पूरी कर चुके हैं। इसी के साथ 2,100 रुपए से 2,500 रुपए भी राशन कार्ड धारक महिलाओं को दिए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो इन योजनाओं का लाभ आप लोग उठा सकते हैं। अब साथियों, अगला कार्ड है ई संजीवनी या ओपीडी कार्ड। तो इस सरकारी कार्ड के जरिए अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो इस कार्ड के जरिए आप ऑनलाइन डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, और आपको ऑनलाइन ही पूरा प्रिस्क्रिप्शन, रसीद और दवाइयों की जानकारी भी दे दी जाएगी। तो इस कार्ड को भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से बनवा सकते हैं। अब साथियों, अगला कार्ड है किसान कार्ड। तो अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो इस कार्ड को बनवा सकते हैं। इस कार्ड के जरिए सरकार किसानों को बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाती है। आमतौर पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर 8 से 9% के बीच होती है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को 3 से 4% की ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। तो यह कार्ड भी सभी किसानों के पास जरूर होना चाहिए। अब साथियों, अगला कार्ड है जॉब कार्ड। तो यह कार्ड भी बिल्कुल लेबर कार्ड की तरह ही है और इसे मनरेगा कार्ड भी कहा जाता है। इस कार्ड के जरिए सरकार 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। अगर आपके गांव या जिले के आसपास रोजगार उपलब्ध है तो सरकार वहां आपको काम देती है। साथ ही बाकी के जितने भी लाभ लेबर कार्ड पर मिलते हैं, जैसे दुर्घटना बीमा, आवास योजना का लाभ, बच्चे के जन्म पर 33,000 रुपए, लड़की की शादी पर 91,000 रुपए, छात्रवृत्ति, मुफ्त लैपटॉप जैसी 40 से ज्यादा योजनाओं का लाभ भी इस कार्ड पर दिया जाता है, और इसे वे सभी लोग बनवा सकते हैं जो मैंने पहले लेबर कार्ड में बताया था। अब साथियों, अगला कार्ड है माई गवर्नमेंट कार्ड। तो कार्ड के जरिए सरकार अगर कोई भी नई स्कीम, नई योजना निकालती है तो आपको सबसे पहले पता लग जाता है, फिर चाहे वो कोई नई योजना हो या कोई पुरानी योजना। जैसे अभी के समय उज्ज्वला योजना के आवेदन शुरू किए गए थे, लेकिन कई सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चल पाया कि आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो लोग योजना का लाभ नहीं ले पाए। लेकिन अगर पास ये कार्ड होगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि किस योजना के आवेदन शुरू हैं या आगे शुरू होने वाले हैं। तो अब भी समय ये कार्ड ऑनलाइन माध्यम से बनाया जा रहा है, जो कि हर कोई बनवा सकता है। अब साथियों, अगला कार्ड है पीएम मानधन योजना कार्ड। अब कार्ड के जरिए सरकार की तरफ से आपको पेंशन दी जाती है, जो कि 3,000 रुपए प्रति माह की है। तो पेंशन जो है, जब आप 60 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं उस समय मिलनी शुरू होती है, लेकिन इसके लिए 55 से 200 रुपए का योगदान हर महीने लाभार्थी को करना पड़ता है। तो ये कार्ड भी आप लोग बनवा सकते हैं। अब साथियों, अगला कार्ड है वोटर आईडी कार्ड। तो ये भी सभी के लिए बेहद जरूरी है। इस कार्ड से आप चुनाव के समय वोटिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन यह आपके पहचान पत्र के रूप में भी इस्तेमाल में लिया जाता है, क्योंकि आजकल आधार कार्ड और पैन कार्ड से फ्रॉड काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ही कार्ड में बैंक अकाउंट सीधा लिंक होता है। इसीलिए लोग इसे पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल करने से घबराते हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छा विकल्प वोटर कार्ड ही रहता है। अब साथियों, अगला और आखिरी कार्ड है पैन कार्ड। तो ये कार्ड भी ऐसे लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो कि पैसों से जुड़ा लेन देन करते हैं, और अगर कोई नया बैंक खाता खोलना है तो बिना पैन कार्ड के नहीं खोला जा सकता। और अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या ऑनलाइन कमाई करते हैं तो उसके लिए भी आपको पैन कार्ड की सख्त जरूरत पड़ती है। तो यह भी एक सबसे जरूरी कार्ड माना गया है। तो साथियों, ये थे वो सारे 15 जरूरी कार्ड जो कि सरकार की तरफ से दिए जाते हैं
और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको ये जरूर बनवाने चाहिए। तो आपको इनमें से कौन सा कार्ड सबसे जरूरी और अच्छा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं राहुल मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।